द ज़ॉम्बी डायरीज कहानी शुरू होती है और हमें कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है जो एक फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। इस दौरान उनके साथ दो साइंटिस्ट भी होते हैं जो वहाँ पर मरे हुए इन्फेक्टेड आदमी का सैंपल ले रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि किसी तरह का वायरस पूरे एशिया में फैल रहा है, लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट का मानना है कि उन देशों को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया है, इसीलिए उस वायरस का पूरे यूरोप में एक भी केस अभी तक नहीं पाया गया है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये वायरस धीरे धीरे पूरे यूरोप में भी फैलने लगा। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इस वायरस की वैक्सीन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम है। इसी वजह से ये वायरस बड़े शहरों में भी तेजी से फैलने लगा। इसके बाद हमें डायरी का पहला प्लॉट दिखाया जाता है जिसका नाम द आउटब्रेक था, जिसमें आम लोगों से इस वायरस के बारे में पूछा जाता है, तो सबको ये लगता है कि गवर्नमेंट ही इस बारे में कुछ कर सकती है। इसके बाद हमें बुकली नाम की लेडी को दिखाया जाता है जिसके इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि उसने गवर्नमेंट को स्कूल बंद करवाने के लिए एक लेटर भेजा है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि इस वायरस के सिम्टम्स बर्ड फ्लू की तरह ही है, लेकिन ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मेट नाम का एक आदमी इस वायरस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है ताकि वो अपने न्यूज चैनल को ये वीडियो देकर अच्छा खासा पैसा कमा सके, क्योंकि वो एक न्यूज में काम करता था। इसके बाद हमें मेट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, लेकिन उसका बॉस बिल उसे बताता है कि लंदन शहर में इस वायरस के फैलने की वजह से काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है, इसीलिए पूरे शहर को सील कर दिया गया है। इसके बाद एंडी वायरस के बारे में ज्यादा जानने के लिए अपने साथियों के साथ एक टाउन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वो लोग जिस आदमी का इंटरव्यू लेने गए थे वो आदमी ही वहाँ पर नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस जाना चाहते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और आसपास वो किसी को हेल्प के लिए पुकारते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो टाउन पूरी तरह से खाली हो चुका है और वहाँ पर अब कोई भी मौजूद नहीं है। अब वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसके बाद एंडी हेल्प के लिए कॉल करता है और उसे पता चलता है कि लंदन और उसके आसपास वाला सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वायरस की वजह से खाली हो चुका है, इसीलिए कोई भी उनकी हेल्प के लिए वहां पर नहीं आ सकता। ये जानकर के एंडी वापस से टाउन के एक घर के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहां आसपास किसी के ना होने की वजह से एंडी घर के अंदर घुस जाता है और वहां के ओनर को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और उन्हें एहसास होता है कि उनके अलावा इस घर में और कोई भी है, जिससे वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन एंडी हिम्मत करके मेट के साथ एक रूम में चेक करने के लिए पहुंचता है और वहां पर उसे घर के ओनर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से नोच नोच कर खा लिया था। ये देखकर वहां खड़ा एंडी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसकी नजर वहां पर खड़ी एक ज़ॉम्बी लेडी के ऊपर पड़ती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उस ज़ॉम्बी लेडी ने ही इस घर के ओनर का हॉल किया है। इससे एंडी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सभी लोगों को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद उन लोगों को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेरने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो जंगल में फायर कैंप लगाते हैं। अब क्योंकि उनके पास शहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए एंडी उन्हें रात भर जंगल में ही रुकने का कहता है। इसके लिए ना चाहते हुए भी सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें डायरी का सेकंड पार्ट दिखाया जाता है जिसका नाम द स्कैवेंजर होता है, जिसमें हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन और एलिजाबेथ गाड़ी से सप्लाई की तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई भी सप्लाई नहीं बची होती। इस दौरान उनके साथ उनका साथी भी होता है जिसका नाम ग्रेग होता है, जो ये सारी चीजें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। फिर उन्हें ज़ॉम्बी की एक बॉडी मिलती है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद वो अपने पास मौजूद राइफल की मदद से बिलियर्स तक जाने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ पर पड़ा हुआ ज़ॉम्बी खड़ा हो जाता है और ग्रेग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन अपने पास मौजूद राइफल की हेल्प से उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो अपने पास मौजूद गाड़ी की हेल्प से टाउन तक पहुंचते हैं जो कि पूरा खाली था। फिर वहां पर वो लोग एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद एक रेडियो की हेल्प से किसी दूसरे सर्वाइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट किसी भी सर्वाइवर से नहीं हो पाता। इसके बाद वो टाउन में मौजूद एक मॉल तक पहुंचते हैं। जब वो अपनी जरूरत का सामान लेकर मॉल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। हालांकि जॉन उन ज़ॉम्बीज को शूट करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी एलिजाबेथ तक पहुंच जाता है, लेकिन जॉन सही टाइम पर उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें डायरी का थर्ड पार्ट दिखाया जाता है जिसका नाम द सर्वाइवर्स होता है। इसमें हमें कई सारे सर्वाइवर को दिखाया गया है जो सभी लोग मिलकर ज़ॉम्बी का सामना करते हुए एक जगह पर रह रहे होते हैं। इस दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो खाने पीने की चीजों के साथ में बाकी सप्लाई भी इकट्ठा करते हैं
और इन सब में आमीन नाम का एक आदमी उनका साथ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उन डेड बॉडी को जला देते हैं जिन ज़ॉम्बी को उन्होंने मारा था, ताकि डेड बॉडी सड़ने के कारण इन्फेक्शन ना फैले। तभी कुछ ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो वापस से बचकर अपने शेल्टर में पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन हम ग्रुप के लीडर जूही को देखते हैं, जिस पर जेम काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तुम अगली बार टॉर्च की जगह गन लेकर आना, जिससे हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। लेकिन लीडर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से हम इन्फेक्टेड हो सकते थे, इसीलिए तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर आमिन भी सप्लाई लेकर आ जाता है। फिर वो लोग अपने आसपास सारी चीजों को चेक करने का फैसला कर लेते हैं। अगली सीन में हम ग्रेग को देखते हैं, जो रेडियो से हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो अपने साथियों के साथ वहीं पर फंस गया था। तभी उसका ध्यान भटकने की वजह से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जॉन और एलिजाबेथ भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को उससे दूर करके मार देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब ग्रेग भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब क्योंकि ग्रेग का बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था, इसलिए जॉन उसे हेल्प के लिए कहीं पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एलिजाबेथ वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर ग्रेग एलिजाबेथ की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। ये देखकर जॉन ग्रेग को लेकर वहां से चला जाता है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी एलिजाबेथ को नोच नोच कर खा लेते हैं। इधर ग्रेग भी इन्फेक्टेड होने की वजह से कुछ दूर चलने के बाद बेहोश हो जाता है। इससे अब जॉन समझ जाता है कि अब वो कभी भी एक ज़ॉम्बी में बदल सकता है, इसीलिए जॉन उसे शूट करके मार देता है और फिर अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और अंधेरे होने की वजह से वो अपना रास्ता भी भटक जाता है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि वो एक कब्रिस्तान में है और वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। हालांकि वो उन ज़ॉम्बी से सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी आखिरकार उसे हाथ पर काट लेता है, जिस वजह से वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद उसे गन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो आवाज को फॉलो करते हुए हेल्प के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहे जेम और उसके साथी जॉन को भी ज़ॉम्बी समझकर मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब आमिन भी इन्फेक्टेड हो चुका है, जिस चीज से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आमिन को भी बेड से बांध देते हैं, ताकि वो ज़ॉम्बीज़ में चेंज होने के बाद किसी को नुकसान न पहुंचा सके। हालांकि इस दौरान सुई उसी के पास मौजूद होती है और किसी को भी उसके पास जाने नहीं दे रही होती है, इसलिए जेम अपने साथी जियोक को इस बारे में सारी बात बताता है। ये सुनकर जियोक आसपास का सारा एरिया चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे आमिन का इस तरह से इन्फेक्टेड होना सही नहीं लग रहा था। इस दौरान वो जेम्स को भी कैमरे के साथ चलने के लिए कहता है, जिससे वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद वो दोनों एक फार्म हाउस को चेक करने के लिए पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक लेडी मिलती है जिसे नेक्ड करके बांधा गया था, जिसकी कंडीशन देखकर जियोक समझ जाता है कि उसे बांधकर कई दिनों तक रेप किया गया है। फिर जब जियोक उस लेडी की आंखों पर से पट्टी हटाता है तो उसे पता चलता है कि वो लेडी भी इन्फेक्टेड है। ये सब देखकर जियोक बहुत ज्यादा हैरान होता है और जेम्स से पूछता है कि ये सब किसने किया, क्या तुम्हें भी इस बारे में पता था? लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इस जगह को गोक चेक करता था। ये जानकर जियोक जेम्स से कहता है कि मैं गोक से इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि तुम्हारा उससे बात करना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज के लिए कुछ समय चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं, जो गुस्से में फार्म हाउस से दूर होकर ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी, जिससे जियोक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम सिर्फ गोलियां बर्बाद कर रही हो, क्योंकि हमारा फार्म हाउस यहाँ से काफी दूर है। जिस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब जियोक और सुई आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि घायल होते हैं। हालांकि जियोक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर ज़ॉम्बी को देखकर समझ जाती है कि वो बच्ची भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए सुई उसे शूट करके मार देती है। इस बात का उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब रात को जेम्स और जियोक को गोलियों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद जेम्स जियोक को ढूंढते हुए एक फार्म हाउस तक पहुंचता है और जियोक उसे वहां पर मरा हुआ मिलता है। ये देखकर जेम्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो देखता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोक है, क्योंकि उससे पता चल गया था कि हम उसकी सच्चाई जान गए हैं। फिर गोक जेम्स के देखते देखते ही सुई को भी मार देता है। फिर वो जेम्स के कुछ समझने से पहले ही अचानक से जेम के सामने आ जाता है और उसे भी गन से शूट कर देता है।
फिर गोक देखता है कि एना वहाँ से गाड़ी से भाग रही है। फिर वो उसका पीछा करके उसे भी मार देता है। इधर जेम्स घायल होने के बावजूद भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मेड और उसके साथियों को देखते हैं, जिनके पास गोक अपने साथी मनी के साथ पहुंचता है। अब क्योंकि मेड डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो शूट कर रहा है, इस बात से गोक काफी ज्यादा हैरान होता है और मेड से पूछता है कि तुम यहाँ पर कितने लोग हो, जिस पर एंडी उसे बताता है कि हम 4 लोग हैं और पिछले कई घंटे से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये उसी रात की बात है जिस रात मेड अपने साथियों के साथ जंगल में फंस गया था। इस दौरान गोक थोड़ी देर फायर कैंप के पास बैठने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब मेट और उसके साथी उठते हैं तो उन्हें लियान उनके साथी कहीं पर दिखाई नहीं देती, जिससे वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे जंगल में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी मेट को आगे बढ़ने पर किसी के कराहने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वहाँ पर जाकर देखता है। जब मेट वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि गोक का दोस्त मनी एक आदमी को वहाँ पर बांधकर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है, जिससे मेट चुपचाप वहाँ खड़ा होकर सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन चुपचाप पीछे से गोक वहाँ पर पहुँच जाता है और मेट के कुछ समझने से पहले ही उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोक और मनी एंडी और वेनिसा को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें भी बहुत बेरहमी से टॉर्चर करके मार देते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का वही सीन दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर सोल्जर फार्म हाउस में पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर लियोन मिलती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और सांस ले रही थी। और साथ ही हमें गोक के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।